नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले आपको जो नगर सैनिक की जो वैकेंसी आई हुई है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत में, तो इसके ऊपर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि जानकारी के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि इसके अंतर्गत में हम लोग एक से अधिक जिले के अंतर्गत में आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको जो है संविदा नियुक्ति दी जाएगी कि इसके अंतर्गत में सरकारी नियुक्ति या शासकीय नियुक्ति दी जाएगी, इसके अंतर्गत में इसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपको जो किस जिले के अंतर्गत में कितनी वैकेंसी निकल कर सामने आई है इसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। साथ में आपको जो इसकी जो योग्यता निर्धारित की गई है इसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। और आपको जो इसके अंतर्गत में शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत में क्या क्या फिजिकल आयोजित की गई जाएगी इसके ऊपर में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो नगर सेना भर्ती के अंतर्गत में आपको जो है 2215 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकल कर सामने आई है, जिसके अंतर्गत में आपको जो 500 पदों के अंतर्गत में आपको जो पुरुष उम्मीदवार यहाँ पर आवेदन करेंगे, जिसके अंतर्गत में आपको जो 30% पदों पर आपको जो है महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए तो आपको जो महिलाओं के लिए तो आपको जो वहां पर जो है 1715 पदों पर वहां पर वैकेंसी आई हुई है, जिसके अंतर्गत में केवल जो है महिला उम्मीदवार ही उसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे। पुरुष उम्मीदवार वहां पर आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि आपको जो है 500 जो पुरुष उम्मीदवारों की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंतर्गत में आपको जो महिला और पुरुष दोनों इसके अंतर्गत में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो 1715 पदों पर जो वैकेंसी है केवल उसके अंतर्गत में महिला ही इसके अंतर्गत में आवेदन करेंगे। तो इसको जो है आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो इसका जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि कब निर्धारित की गई है, तो आपको जो 10/7/2024 से इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं आपको जो अंतिम तिथि कब निर्धारित की गई, तो आपको जो 10/8/2024 इसके लिए जो है अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। त्रुटि सुधार कब तक किया जाएगा, तो आपको जो है 17/8/2024 तक इसके लिए त्रुटि सुधार की जाएगी। और इसके अंतर्गत में जो है ऑनलाइन चार्ज कितना रखा गया है, तो आपको जो अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको जो 300 रुपये चार्ज रखा गया है। वहीं आपको जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में 200 रुपये के यहाँ पर ऑनलाइन चार्ज रखा गया है। ठीक है, ये तो हो गया कि इसके अंतर्गत में कब से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि किस जिले के अंतर्गत में कितनी वैकेंसी निकल कर सामने आई है। ठीक है, तो मेन हम लोग बात करते हैं आपको जो रायपुर जिले की। रायपुर जिले के अंतर्गत में अगर अनारक्षित के अंतर्गत में बात की जाए तो यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए 22 है। ठीक है, वहीं आपको जो महिला के लिए यहाँ पर 9 रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत में पुरुष उम्मीदवार के लिए 5 रखा गया है, महिला उम्मीदवार के लिए 2 रखा गया है। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो पुरुष वर्ग के लिए 5 वैकेंसी है और वहीं आपको जो महिला उम्मीदवार के अंतर्गत के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए 2 है, महिला के लिए यहाँ पर 0 है। और योग टोटल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अगर दुर्ग जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 24 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, जो कि पुरुष वर्ग के लिए, महिला वर्ग के अंतर्गत में 4 पदों के लिए वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 पदों पर वैकेंसी है। महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत में आपको जो 3 पदों पर वैकेंसी है पुरुष उम्मीदवार के लिए, और महिला के लिए आपको जो 1 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो पुरुष उम्मीदवार के लिए यहाँ पर 1 पद पर वैकेंसी है और महिला के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसी है। ठीक है, वहीं अगर बालोद जिले की अगर बात की जाए तो पुरुष वर्ग के अंतर्गत में 9 पदों पर वैकेंसी आई हुई है अनारक्षित के अंतर्गत में। महिला वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और महिला उम्मीदवार के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसी हुई है। ठीक है, और अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 0 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो पुरुष उम्मीदवार के अंतर्गत में यहाँ पर 6 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और जो महिला उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो इस प्रकार से आपको जो विभिन्न जिले के अंतर्गत में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आपको जो राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर जिला, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर, कोरिया, तो इन सभी जिलों के अंतर्गत में आपको जो है वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है इन सभी जिलों के अंतर्गत में 500 जो वैकेंसी है इनको ही डिवाइड करके इन सभी जिलों के अंतर्गत में निकाली गई है। ठीक है, और इन्हीं जो 500 वैकेंसी के अंतर्गत में आपको जो 30% जो पद है इनके लिए आपको जो महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है, यानी कि आपको जो इसके अंतर्गत में महिला पुरुष दोनों इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं करके यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं आपको जो महिला उम्मीदवारों के लिए जो 1715 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है इसके अंतर्गत में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत में केवल जो महिला उम्मीदवार है इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित करेंगे। ठीक है, जो 1715 पदों पर वैकेंसी आई हुई है इसके अंतर्गत में केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे। इसके अंतर्गत में पुरुष उम्मीदवार आवेदन आमंत्रित नहीं करेंगे। तो नगर सैनिक के अंतर्गत में जो 2 सेक्शन पर वैकेंसी आई हुई है, एक सेक्शन में आपको जो है
पुरुष उम्मीदवार और आपको जो महिला उम्मीदवार उसके अंतर्गत में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन में आपको जो है 1715 पदों पर वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत में केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे, पुरुष उम्मीदवार इसके अंतर्गत में आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं कि आपको जो रायपुर जिला, महासमुंद जिला, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, इन सभी जिलों के अंतर्गत में आपको जो अन्य कास्ट के लिए, अन्य वर्ग के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई। ठीक है, जैसे कि अगर रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत में 2 पदों पर वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में 1 पदों पर वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 है, अनारक्षित की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9 है, कुल योग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका जो है धमतरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद है, वहीं आपको जो अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2 है, अनारक्षित की कुल अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 है, बेमेतरा जिला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में 3 है, वहीं आपको जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत पर 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत में 3 है और आपको जो अनारक्षित के अंतर्गत में 13 है। ठीक है, वहीं नेक्स्ट जो जिला आपको जो है दंतेवाड़ा जिला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत में 76 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत में 14 है और आपको जो है यहाँ पर 6 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के अंतर्गत में जो 1715 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, इनको जो है समस्त जिलों के अंतर्गत में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला जो मेन टॉपिक है, जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि इसके अंतर्गत में एक से अधिक जिले के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को जो है टिप्पणी करना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत में केवल एक ही जिले के अंतर्गत में आप लोग जो है आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो सीधी भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें, उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए, इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। तो शायद इसके अंतर्गत में यह भी बोला जा रहा है कि अगर आप जिस जिले से संबंधित हैं उसी जिले के अंतर्गत में ही आप लोग जो है आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं करके इसके अंतर्गत में बताया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको जो मूल निवासी होना है करके यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत में जो निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा होता तो आप लोग जो है अन्य जिलों के अंतर्गत में भी आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ जो है निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो इस स्थिति में आप लोग जो है जिस जिले के अंतर्गत में निवासी हैं उसी जिले के अंतर्गत में आप जो है आवेदन कर सकते हैं करके यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अन्य जिलों के अंतर्गत में आपके द्वारा आवेदन आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जैसे कि सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो है अन्य सभी जिलों के अंतर्गत में आपके द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन इसके अंतर्गत में जो है एक ही जिले के अंतर्गत में आप जो है आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। जिस जिले के अंतर्गत में आप निवास करते हैं उसी जिले के अंतर्गत में आपके द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाएगा करके यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो दूसरा टॉपिक है आपका जो वेतनमान। ठीक है, वेतनमान इसके अंतर्गत में लगभग कितना दिया जाएगा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो नियुक्ति होगी यह शासकीय नियुक्ति होगी कि संविदा नियुक्ति होगी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे, बल्कि आपको जो नियुक्ति की जाएगी यह संविदा नियुक्ति की जाएगी। इसके अंतर्गत में शासकीय सेवक यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, तो इसको आप लोगों को जो भली भांति समझ लेना है। तो संविदा नियुक्ति के अंतर्गत में मैक्सिमम अगर आपकी जो सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 15,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी देने की संभावना है। ठीक है, और जो शासकीय नियुक्ति होती है उनकी जो स्टार्टिंग पेमेंट आपको जो है 19,500 से यहाँ पर स्टार्टिंग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है संविदा नियुक्ति होगी तो संविदा नियुक्ति के अंतर्गत में आपको लोगों को जो है 15,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। आगे देख लेते हैं, जैसे कि आपको जो नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतन की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो नियमित पेमेंट के अंतर्गत में आपको जो 19,500 से आसपास यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कि आपको जो है नियमित पेमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, आपकी जो नियुक्ति है संविदा नियुक्ति के रूप पर आपको जो नियुक्ति की जाएगी करके यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है। संविदा नियुक्ति के अंतर्गत में आप लोगों को जो मैक्सिमम 15,000 के आसपास यहाँ पर पेमेंट सैलरी दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मान्यता या अन्य भत्ते भी प्राप्त होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समय समय पर जो भत्ते प्रदान किए जाएंगे ये भी इनको जो प्रदान किया जाएगा करके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप लोग जो है अपने जो मन में सवाल आ रहा था कि इसके अंतर्गत में शासकीय नियुक्ति की जाएगी कि संविदा नियुक्ति की जाएगी, इसके ऊपर में आप लोग जो क्लियर समझ लेंगे कि इसके अंतर्गत में आप लोगों को जो संविदा नियुक्ति की जाएगी। संविदा नियुक्ति के अंतर्गत में आप लोगों को जो मैक्सिमम 15,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। ठीक है, शासकीय नियुक्ति नहीं होगी, आपकी जो संविदा नियुक्ति इसके अंतर्गत में राज्य सरकार करेगी, तो इसको आप लोगों को समझने हैं। ठीक है, आयु सीमा की अगर थोड़ा सा हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 1 जुलाई से आयु सीमा को गणना किया जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत में आपको जो 19 से
40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो नक्सल प्रभावित हैं जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको जो है 19 से 45 वर्ष तक यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको जो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं आपको जो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 12वीं पास 10वीं पास रखा गया है, ठीक है। और जो नक्सल प्रभावित रहेंगे उनके लिए जो है आपका 8वीं पास भी रखा गया है, और आपको जो है 5वीं पास भी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपको जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत में। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत में आपको जो है पुरुषों के लिए आपको जो 100 मीटर रनिंग किया जाएगा, 800 मीटर रनिंग किया जाएगा, लंबी कूद रनिंग की जाएगी, यानी कि आपको जो लंबी कूद करवाया जाएगा, ऊंची कूद करवाया जाएगा। जो सभी जो प्रत्येक इवेंट आपको जो 25-25 नंबर के यहाँ पर इवेंट आयोजित करवाए जाएंगे, ठीक है। अगर महिला उम्मीदवार की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 800 मीटर की रनिंग करवाई जाएगी, जो कि 50 अंक का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और लंबी कूद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 25 अंक रहेगा, और ऊंची कूद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 25 अंक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीजी पुलिस के अंतर्गत में आपको जो है 100 मीटर रनिंग है, 800 मीटर रनिंग है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है और गोला फेंक है, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत में आपको जो गोला फेंक आयोजित नहीं करवाई जाएगी, बल्कि आपको जो है 100 मीटर, 800 मीटर, लंबी कूद, ऊंची कूद ही इसके अंतर्गत में आयोजित की जाएगी। यानी कि आपको जो इसके अंतर्गत में 4 इवेंट आयोजित किए जाएंगे, और चारों जो इवेंट है 25-25 अंक के यहाँ पर इवेंट आयोजित करवाए जाएंगे, जो कि 100 अंक का आपको जो फिजिकल आयोजित की जाएगी, ठीक है। वहीं अगर महिला उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 इवेंट करवाए जाएंगे, जो कि 800 मीटर जो है 50 अंक का रहेगा, लंबी कूद रहेगा और ऊंची कूद रहेगा। और महिलाओं के अंतर्गत में आपको जो 100 मीटर का रनिंग इनको नहीं करवाया जाएगा, तो इसको भी आप लोग जो है क्लियर समझ लें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत में, जैसे आपके द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तो उसके अंतर्गत में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको जो शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, जिसके अंतर्गत में आपको जो संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। 2 नग पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होना चाहिए। आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित हेतु छूट की आवश्यकता हो तो जिला कलेक्टर के द्वारा प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा बनवाया जा सकता है, करके ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया के अंतर्गत में क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, ठीक है। अगर बात की जाए बोनस अंक, तो बोनस अंक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है समाज स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्राप्त पदक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एनसीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाकर आपको जो है बोनस अंक यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके जो इसके अंतर्गत में एक से अधिक जिले के अंतर्गत में आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप सभी को मैं एक बार और बताना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत में आप जो एक ही जिले के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। जिस जिले के आप निवासी हैं उसी जिले के आप जो है आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। अन्य जिलों के अंतर्गत में आपके द्वारा आवेदन आमंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आप लोग योग्यता रखते हैं इसके अंतर्गत में तो आप लोग जरूर इसके अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित कीजिएगा, ठीक है। आवेदन प्रारंभ 10/7/2024 इसके लिए निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि आपको जो 10/8/2024 इसके लिए निर्धारित की गई है। त्रुटि सुधार कब किया जाएगा, तो आपको जो है 17/8/2024 तक इसके लिए है त्रुटि सुधार की जाएगी, ठीक है। और तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि इसके अंतर्गत में जो फिजिकल है आपको जो हाई नंबर के यहाँ पर फिजिकल होगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको जो 25-25 अंक के यहाँ पर फिजिकल होंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो फिजिकल में मैक्सिमम आपको जो है 50% अंक यहाँ पर लाना अनिवार्य रहेगा, तब जाकर आपको जो है मेरिट यानी कि आपको जो लिखित पेपर में आप जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।